तो चलिए फ्रेंड, फाइनली जो है हमारे पास A6-R5 का जो पेपर आपका हुआ था 22 अगस्त को, उसका आंसर की आपको अभी किसी भी अदर चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे आपकी ए लेवल की कंप्लीट बैचेस आपको प्रोवाइड करते हैं, तो हमारा हक बनता है कि आपको उसके आंसर भी प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, तो जो बच्चे ज्वाइन किए थे हमारे साथ और पीडीएफ नोट से तैयारी कर रहे थे, तो उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी। ठीक है, कल आपका था A6-R5 का, तो यहाँ पे एमसीक्यू अवेलेबल है A6-R5 की, और सभी के एमसीक्यू यहाँ पे डाल दिए हैं फिलहाल हमने। ठीक है, जो लोग परचेज करेंगे साथ में एमसीक्यू और आपको जो भी थ्योरी के पीडीएफ्स हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको परचेज करें, और इसको परचेज कब किया करें, कम से कम आप लोग 3 मंथ का टाइम या कम से कम 2 मंथ का टाइम जरूर दिया करें, क्योंकि देखिए 200+ ये पेजेस की बुक्स होती हैं पूरी तरह से। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर किया जाता है, जिससे कोई भी टॉपिक आपका मिस ना हो। तो कम से कम 2 मंथ या 3 मंथ पहले इसको परचेज किया करें, फिर आराम से आप इसकी तैयारी करेंगे और पास भी हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपका लिखने वाला एग्जाम होगा। ठीक है, आपको इसमें ओएमआर पे एग्जाम नहीं होता है। ओएमआर पे वही 40 नंबर का होगा, 60 नंबर का आपका लिखने को आएगा। ठीक है, आगे भी इसी प्रकार से चलेगा। A5 मैं बता दे रहा हूँ, A6, A7, A8, A9 पॉइंट वाले जितने भी ऑप्शनल वाले हैं वो सारे आपके लिखित वाले एग्जाम होंगे। A1 से लेके A4 तक आपके जो ओ लेवल के हैं आपके, और ए लेवल में भी हैं, सेम सिलेबस है और सेम मॉड्यूल है, वो आपके हो जाएंगे ओएमआर पे 100 क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो चलिए जो पेपर है उसको देखते हैं। कुछ इस प्रकार से आया था, बहुत ही इजी था, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उनके लिए जो लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं करेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे जो 24 घंटा पहले ही नोट परचेज किए हैं, तो उनका भगवान ही जाने क्या होगा। लेकिन इतना जल्दी ना परचेज किया करें, कम से कम 2 से 3 मंथ पहले ए लेवल के लिए परचेज किया करें, क्योंकि आपको उसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, और वीडियोस क्लास भी आप देखें। तो पहला इसमें देखते हैं किस प्रकार से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेटेज कोड, इसमें से कौन सा वेटेज कोड नहीं है। ठीक है, तो देखिए बाइनरी नंबर ये भी वेटेज होता है, डेसिमल ऑक्टल ये सारे वेटेज कोड होते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आपका ठीक आएगा वो नंबर 3 आएगा। एक्सेस 3 डैश कोड जो आपका, ये कोई वेटेज कोड नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए जब आप वीडियोस क्लास परचेज करेंगे तो उसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, ये सारी प्राइवेट वीडियोस में आपको मिलेंगी। और ए लेवल की अभी हमारे पास जो क्लास अवेलेबल है, A5 की कंप्लीट क्लास अवेलेबल है, A6 की कंप्लीट क्लास अवेलेबल है, और A7 की कंप्लीट क्लास अवेलेबल है पूरी चैप्टर वाइज। ठीक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं, नंबर आपके स्क्रीन पे व्हाट्सएप का मैसेज करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, बोला है सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब द पार्टी मेथड ऑफ एरर डिटेक्शन। तो इसमें बताइए कौन सा एरर डिटेक्शन आपको करेगा, बताइए क्या ऑप्शन आपने टिक किया है इसमें। तो ए ऑप्शन इसका जो है वो ठीक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा वो ठीक बनेगा। किस प्रकार से, पार्टी चेकिंग जो आपका करता है वो बेस्ट सूटेड फॉर डिटेक्टिंग सिंगल बिट एरर और ट्रांसमिटेड कोड। ठीक है, लगभग सेम मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चेंजमेंट आपको मिलेगा। ठीक है, चेकिंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर डिटेक्टिंग सिंगल। ठीक है, इसमें देखिए पार्टी चेकिंग इज नॉट सुटेबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पार्टी चेकिंग कैपेबल है यहाँ पे दिया गया है, और ये आपका कुछ अलग काम कर रहा है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन जो है वो सही बनेगा। तो 1.2 का ए हो जाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 है इनडायरेक्ट मैपिंग। अगर हम करते हैं तो उसमें आपका जो फिजिकल एड्रेस होगा वो आपका क्या डिवाइड करेगा। बेसिकली 3 पार्ट में ये आपका डिवाइड करता है। ठीक है, टैग हो गया, ठीक है, लाइन हो गया, और दूसरा होता है ब्लॉक ऑफसेट होता है, या सॉरी लाइन ऑफसेट या ब्लॉक ऑफसेट आप लिख सकते हैं। तो 3 आपको इसमें दिखाई, देखिए टैग लिया हुआ है इसमें, लाइन, नंबर लाइन, और आपका ब्लॉक ऑफसेट और लाइन ऑफसेट। ठीक है, ऑब्लिक करके लिखा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए वाला ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1.4 है विच रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ स्टैक हुज वैल्यू इज सपोज टू बी डिस्क्राइब एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। बताइए कौन सा इसमें होगा रजिस्टर, स्टैक रजिस्टर है और स्टैक पॉइंटर है, या बोथ, या फिर नन ऑफ दीज। 1.4 का जो होगा बी ऑप्शन बनेगा, स्टैक पॉइंटर। ठीक है, स्टैक पॉइंटर इसमें ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है 1.5 इंक्रीजिंग द रैम ऑफ अ कंप्यूटर टिपिकली इम्प्रूव परफॉर्मेंस बिकॉज। ठीक है, अगर आपका रैम आप कंप्यूटर में बढ़ाते हैं 4 GB, 8 GB या 16 GB, तो उसमें क्या उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी या और कुछ होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखिए किस प्रकार से हैं। लार्जर रैम जो कि वो आपकी फास्ट चलेगी। फेसर जो फेवर
पेजेस जो होंगे उसमें फॉल्ट ऑक्यूर होगी, या फिर फेवर सेगमेंटेशन में फॉल्ट ऑक्यूर होगी, या फिर वर्चुअल मेमोरी आपके वो इंक्रीज हो जाएगी। बताइए, बहुत से लोगों ने इसमें ऑप्शन यही लगाया होगा, फास्ट हो जाएगी और वर्चुअल मेमोरी एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है आपके गलत होंगे। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी इसका सही होगा। फेवर होगा आपका सेगमेंटेशन फॉल्ट ऑक्योर्स। ठीक है, सी ऑप्शन जो इसका वो सही होगा। ठीक है, आप इसका आंसर सर्च कर सकते हैं। 6 है, इन लाइनक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड दी, लिखा हुआ है आपका कमांड और इंटरप्रेटर, इन्होंने अलग नहीं किया, एक ही में जोड़ दिया, कमांड इंटरप्रेटेड इन्वायरमेंट। बताइए इसमें से क्या होगा ऑप्शन। तो इसमें हो जाएगा आपका कमांड्स। ठीक है, 1.6 का ऑप्शन, सॉरी कमांड होगा 1.6 का हो जाएगा डी सेल। ठीक है, सेल ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया। अच्छे थे, सिंपल से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी। 1.7 पे आते हैं। ये है 1.7। 1.7 में पूछा गया था, फॉर विच वैल्यू ऑफ के द के वे सेट एसोसिएटिव मैपिंग बिकम डायरेक्ट मैपिंग के लिए। तो 1.7 में हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन बनेगा, यानी कि 3 होती हैं इसमें। ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया डायरेक्ट मैपिंग के लिए आपका टैग, लाइन नंबर और आपका लाइन ऑफसेट। ठीक है, 1.8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम टेंड्स टू मिनिमाइज द प्रोसेस फ्लो टाइम। बताइए 1.8 का होगा, ए हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ठीक है, जो पहले जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसको पहले करेगा अगर हमको प्रोसेस करना है फ्लो टाइम में। ठीक है, 1.9 है, विच डायरेक्टरी यूज टू स्टोर द यूजर कमांड इन लाइनक्स। ये सेम क्वेश्चन आपका ओ लेवल के M1R5 में भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन उसमें ऑप्शन ये है, लेकिन इसमें बोला स्टोर करना है यूजर, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन इसी प्रकार से थे। ठीक है, तो स्टोर यूजर के है तो यूजर आपका बिन में जाता है बेसिकली, तो 1.9 का हो जाएगा बी। ठीक है, उसके बाद है नंबर 10, देखते हैं क्या है, सिंपल है ये भी। Which of the following process scheduling algorithm may lead to starvation? इसमें FIFO दिया है, लॉटरी शेड्यूलिंग है, शॉर्ट जॉब फर्स्ट दिया, नेक्स्ट दिया है, या फिर राउंड रोबिन। तो इसमें हो जाएगा आपका सी हो जाएगा शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। ठीक है, 10th का आपका हो जाएगा सी। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत इजी है। अपने बताएं कितने आपको मिले 10 में से, इसमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 1 पे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में। अंडर यूनिक्स द कीबोर्ड इज द डिफॉल्ट इनपुट आउटपुट एंड मॉनिटर डिवाइस फॉर आउटपुट के लिए, तो बिल्कुल सही है, ट्रू हो जाएगा। द कमांड शोन इज यूज टू चेंज द ऑनर ऑफ फाइल, सिस्टम फाइल एंड डायरेक्टरीज, तो ये भी आपका सही है। नंबर 3 है यहाँ पे, लिनक्स सेल टेक्स केयर ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। बताइए क्या होगा। तो लिनक्स सेल्स जो आपका यानी कि सेल टेक्स जो आपका इंटर प्रोसेस नहीं करता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नंबर 4 है, दी हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है 1E2 लिखा हुआ है, बेस लिखा हुआ है 16, यानी कि हेक्साडेसिमल है। तो इसको जब इक्विवेलेंट करेंगे तो हमारे जो बाइनरी सॉरी डेसिमल में अगर हम कर रहे हैं, इसको देखिए बेस यहाँ पे बेस 10 लिखा हुआ है, तो इक्वल टू क्या ये इसके इक्वल है, तो बिल्कुल सही है। जब इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे बिल्कुल इसी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा हूँ, लेकिन आप करके देख लीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, 2.5 दिस सिस्टम कॉल्स इन यूनिक्स इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। 2.5 है, ट्रू हो जाएगा, सही है। 2.6 है, इफ द क्वांटम टाइम ऑफ राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज वेरी लार्ज, ठीक है, देन इट इज इक्विवेलेंट ऑफ FIFO। ठीक है, तो ये FIFO के इक्विवेलेंट नहीं होता है, FECF करके होता है आपका, फर्स्ट कम सर्व ऐसे करके होता है। ठीक है, वो ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा, FIFO के थ्रू नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 2.6 का ऑप्शन लगा लीजिए आप फॉल्स। ठीक है, 2.6 का हो जाएगा फॉल्स। नंबर 7 है, कैश मैपिंग जो है आपकी, चेस मैपिंग इज द टेक्निक विच बाय द कंटेंट मेन मेमोरी टू ब्राउज द कैश मेमोरी, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। लाइनक्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वायरस फ्री, तो ये हो जाएगा फॉल्स 2.8 का। ठीक है, वायरस फ्री नहीं है, वायरस उसमें भी आते हैं आपके। एवरी फाइल एंड डायरेक्टरीज इन यूनिक्स ऑब्लिक लिनक्स सिस्टम है 3 परमिशन आपकी होती है, रीड राइट एंड डिलीट, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
ये सीपीयू हैंडल करता है इंटरप्ट बाय एग्जीक्यूटिंग इंटरप्टेड सर्विस सबऑर्डिनेट चेकिंग, तो बिल्कुल सही है अभी आपका, तो ऑप्शन हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो एक दो ऑप्शन फॉल्स है, एक दो ऑप्शन इसमें ट्रू है। तो मिला लें आपके कितने सही है इसमें से, एकदम 100% की आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। इसमें तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन गलत किए होंगे, ठीक है, बिल्कुल गलत किए होंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी नाइलेट ने जो क्वेश्चन बनाए हैं वो एक एक वर्ड दे दिए हैं। बाकी एक दो क्वेश्चन तो आप देख के ये आंसर टिक कर देंगे, जैसे कि 3.3 नंबर आप देख रहे होंगे और 3.8 नंबर, ये तो बहुत इजी है। इसके ऑप्शन भी एकदम सही सही आंसर में आपके यहाँ पे वाई सेक्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे आंसर हैं, आप मैच कर लें। सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पे यूजर परमिशन। तो यूजर परमिशन के लिए इसमें जब हम यूज करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है, यूजर परमिशन क्या क्या देता है, रीड देता है, राइट देता है और एक्स। ठीक है, यानी कि चेंज या डिलीट वगैरह करने के लिए। तो ऑप्शन जो बनेगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा के, रीड राइट एक्स। ठीक है, तो फर्स्ट मैं यहाँ लिख देता हूँ के ऑप्शन बनेगा पहले का। दूसरा है, बहुत मैंने इसमें सर्च किए इसके आंसर, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट 3.2 है, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट आपका होता है किसमें, इसमें हाफ एडर या फुल एडर। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा इसमें हाफ एडर, एकदम 100% सटीक आंसर है, हाफ एडर होगा इसका आंसर। ठीक है, आप लोग नोट कर लें। नंबर 3 है 170 और बेस 10 दिया है आपका, तो ये आपके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ई ऑप्शन सही होगा इसमें, ए बेस 16, यानी कि आपका हेक्सा में जाके मैच करेगा, तो 3.3 का हो जाएगा आपका ई। ठीक है, इस प्रकार से। 4 है आईसी नंबर ऑफ इंटरप्ट कंट्रोलर 3.4 है, इसमें हो जाएगा आईसी नंबर, एल हो जाएगा, आईसी का नंबर बताना है बेसिकली। तो देखिए दो ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, एक 3.3 और 3.8, और दो आपके आईसी नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए 3.4 या 3.7। तो ये दोनों बहुत इजी हैं बेसिकली। ठीक है, और ये भी दोनों इजी हैं, 3.5 और 6 भी, अभी आपको बताते हैं। तो आईसी नंबर पूछा है आपका इंटरप्ट कंट्रोलर के लिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कौन सा है, 3.4 है, एल वाला, 8259 आईसी नंबर पूछ रहा है, तो 8259 हो जाएगा, 3.4 का एल। ठीक है, लाइनक्स कमांड टच, अब टच कमांड यहाँ पे बेसिकली बोल रहा है, तो 3.5 का सी ऑप्शन होगा। जो भी टच कमांड होता है उसमें हम न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोसेस फाइल को क्रिएट करते हैं, तो इसमें हो जाएगा सी। लाइनक्स कमांड सी एच मोड के लिए, तो सी एच मोड का काम क्या होता है, चेंजिंग परमिशन करना। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, चेंज परमिशंस। ठीक है, आईसी नंबर पूछा है माइक्रो कंट्रोलर के, तो आपको पता है 8051, हर बार आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आई हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 3.8 में 417 और बेस 10 दी गई है, तो एक ही ऑप्शन बनता है, देखिए यहाँ पे 641 8। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा जी, सिंपल सा है। 9 ने एफ ओ आर के दिया, फोर्क है जो कि लाइनक्स का एक कमांड होता है जिसका काम होता है आपका, जो भी आपके टेक्स्ट होते हैं, टेक्स्ट फाइलें होती हैं, टेक्स्ट फाइलों को, सिंपल जो प्लेन टेक्स्ट फाइलें होती हैं उनको सर्च करना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फोर्क कमांड में बी ऑप्शन हो जाएगा, सर्च टेक्स्ट। ठीक है, ग्रेप दिया हुआ है, ग्रेप आपका एक प्रकार से 10th है ये नंबर, और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। ठीक है, हाँ, एक ही मैं गलती कर दी आपकी, हाँ, ये ऑप्शन यहाँ पे जो ग्रेप में मैंने आपको क्या बता दिया है, सॉरी, फोर्क कमांड में मैंने आपको बी बता दिया, सर्च टेक्स्ट नहीं होगा, सॉरी मिस्टेक कर दिया। फोर्क कमांड में आपका ऑप्शन आएगा एफ। ठीक है, फोर्क कमांड जो आता है आपका सिस्टम्स को कॉल्स करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सिस्टम कॉल, और ग्रेप कमांड जो होता है वो आपके सर्च करके लाता है आपका फाइलों को, तो 10th में हो जाएगा आपका बी। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट में ये सर्च करता है आपका ग्रेप कमांड, तो ये हो जाएगा सर्च टेक्स्ट। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो ऑप्शन है वो बनेंगे। 9th का हो जाएगा एफ और 10th का हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, इसी क्रम में है इसके आंसर सारे। उसके बाद है फिर इन द ब्लैंक देख लेते हैं, बहुत ही इजी सिंपल से हैं ये भी। ठीक है, 4.1 है आपके जो कैश मेमोरी वर्क फॉर द प्रिंसिपल ऑफ, किस पे वर्क, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन के हो जाएगा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद है 2 नंबर है, इन द केस ऑफ जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन मेथड दी ऑपरेंड आर स्टोर इन, जी ऑप्शन होगा इसमें स्टैक।
the transfer of branch information of the microcontroller by the interpreting source through the data bus is called, आप देखिए सिंगल बस यहाँ पे दिया है, यही ऑप्शन हो जाएगा, गलत है। ठीक है, इसमें होगा आपका एच वेक्टर इंटरप्टेड। ठीक है, बहुत से लोगों ने लगाया है सिंगल बस वाले पे, एच इसका ऑप्शन बनेगा। नंबर 4 है बस स्ट्रक्चर इज यूजली यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, इसमें जो ऑप्शन होगा आपका जी होगा सिंगल बस। ठीक है, नंबर 5 है ए सेल इज इन ए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर फ्रॉम द कमांड, इसमें बताइए क्या होगा। 4.5 है, ये हो जाएगा प्रोसेस। ए सोर्स प्रोग्राम इज यूजली रिटन इन 4.6 है। ठीक है, 4.6 का आई ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए दिया हो गया होगा, हाई लेवल लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली यूज, 4.7 का एल हो जाएगा, कैश मेमोरी। 8 है एड्रेस रजिस्टर एंड, अब देखिए एड्रेस रजिस्टर और दूसरी एक फाइल का नाम पूछा है। ठीक है, तो एड्रेस रजिस्टर और बाइट काउंटर जो होता है आपका, एड्रेस रजिस्टर और बाइट काउंटर रजिस्टर जो होता है वो आपका ऐसे डीएमए एक्सेस के लिए काम करता है। ठीक है, तो 4.8 का हो जाएगा यहाँ पे बी बाइट काउंटर, ये देखिए दिया हुआ। बहुत से बच्चों ने गलत किए होंगे, इसके आंसर 100% एकदम ही क्योर हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लें, मिला लें। 4.9 है दी सर्व्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन आपका डिवाइस और बस के बीच में, 4.9 का जो सी ऑप्शन होगा यानी कि इंटरफेस सर्किट। लास्ट है इन द लेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बिटवीन हार्डवेयर, तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ। तो ये है आपके 40 में से आपको कितने मिले हैं, यहाँ पे तो आपको पूरा 100% आंसर की प्रोवाइड की गई है, कोई भी ऊपर नीचे आंसर नहीं है। ठीक है, तो 40 में से अगर आपके इसी प्रकार के आंसर है तो मेरे अनुमान से अगर आपने तैयारी की होगी चैनल से, बुक नोट्स पीडीएफ परचेज किए होंगे, तो आराम से आप 25 से 30 नंबर आप ले आए होंगे। ठीक है, 25 तो आ ही जाएंगे आराम से। तो अगर 20 के ऊपर भी अगर आ जाते हैं आपके तो पास तो आप इजीली हो जाएंगे। और सेकंड पार्ट हम इसका आपका दिखा देते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, हमारे पास पेपर अवेलेबल है तो देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था एक्सप्लेन करना है ब्लॉक डायग्राम को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे और डिफरेंट बिटवीन बताना है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। सिंपल सा था, 8 नंबर आप इजीली इसमें गेट कर सकते थे। डिफरेंशिएशन आपने 2 पार्ट इस प्रकार से बनाना था। ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते बिटवीन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डालते और द कंप्यूटर आर्किटेक्चर और 5-10 पॉइंट लिखते, नंबर आपको इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, ड्रॉ द लॉजिक डिजाइन 4 बिट एडर सब्ट्रैक्शन बनाना था इसमें आपको। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको एडवांस मिले होंगे। अब जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन इजी होते हैं। देखिए डिजिटल कंप्यूटर कॉमन बस सिस्टम 16 रजिस्टर ऑफ 32 बिट। ठीक है, हाउ मेनी सिलेक्शन इनपुट इसमें होंगे, व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर, इसमें कितने होंगे मल्टीप्लेक्सर्स एंड बसेस, तो ये सारे क्वेश्चन है। ठीक है, इजी है, सिंपल है, थ्योरी बेस्ड में क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, कोई ज़्यादा टेक्निकली इसमें नहीं था। बेसिकली इनपुट आउटपुट और मैपिंग से संबंधित इस बार क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आंसर आपको मिल गए होंगे, पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। उसी प्रकार से आज का जो है A7-R5 का पेपर होता है तो उसको भेजें, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।